आप कब आए? चलो आ ही गए हो तो गेम पैड का रिव्यू देखते जाओ। चलो आ जाओ। दोस्तों, जैसा आप इंट्रो से समझ ही गए होंगे, आज हम लोग करने वाले हैं EvoFox Elite XPC वायरलेस गेम पैड का एक डिटेल्ड रिव्यू, जिसका मैं अनबॉक्सिंग वीडियो पहले ही दे चुका हूं अपने गेमिंग सेटअप वाले वीडियो में। और अगर आपको वो देखना है अनबॉक्सिंग, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलो सबसे पहले इसके बॉक्स के ऊपर नज़र डालते हैं। कुछ ऐसा सा हमें बॉक्स मिलता है। ये पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह वगैरह लिखी हुई हैं, तो पहले एक बार हम लोग उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो लिखा है इस पर डुअल एनालॉग ट्रिगर्स एंड बम्पर्स, और साथ में हाई प्रिसीजन 3D 360 एनालॉग जॉयस्टिक, अल्ट्रा प्रिसीजन 8-वे डी पैड, प्रेशर सेंसिटिव एक्शन बटन्स, डुअल ट्रिगर्स, LED इंडिकेटर्स, EZ क्लिक। तो कुछ ऐसा सा है ये। जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हो, एलाइट XPC, ये सिर्फ PC और लैपटॉप्स के लिए बना है। अदरवाइज़ आप इसे किसी कंसोल के साथ यूज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, आप इसे स्मार्ट टीवी के साथ यूज़ कर सकते हो। तो चलो इस बॉक्स को रखते हैं और देखते हैं इस गेम पैड की तरफ। मुझे इसे ख़रीदे हुए ऑलमोस्ट 2 महीना हो चुका है। इसके बाद ही मैं इसका रिव्यू लेकर आया हूँ, जैसे कि मैं इसके सारे प्रोज़ और कॉन्स क्लियर कर सकूँ आपके सामने, क्योंकि मैं कंटेंट की क्वालिटी पे काफ़ी ध्यान देता हूँ। तो मैं आप सभी को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं इतना टाइम लेता हूँ वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसके लुक और फील से बात करते हैं। तो जब मैंने इसको, मेरे पास ये पहली बार आया था, तो मैंने देखा था इधर की साइड पे काफ़ी डस्ट टाइप की कुछ लगी हुई थी। मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगा, आप देख लेना। और दूसरी बात, ये मुझे हल्का सा बिल्ड में कुछ ख़राब सा लगा था। ख़राब इन दी सेंस, क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हो, मुझे ये अजीब सी आवाज़ आ रही है टक टक जैसी, जैसे कि ठीक से अटैच ना हो। जैसे आप ये देख रहे हो, ये हल्का सा शायद ऐसे है। अब मुझे पता नहीं है कि इनके सभी गेम पैड्स के साथ ऐसा ही है, फिर सिर्फ मेरा वाला प्रोडक्ट ही डिफेक्ट निकला है। रुको, मैं आपको आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये किसी बटन की आवाज़ नहीं है कि मुझे, मैं सिर्फ जब इसको ऐसे प्रेस कर रहा हूँ ना, तो वैसे ही आ रही है। तो मुझे इससे ये शिकायत थोड़ी रही। खैर, अब इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है वैसे इससे। और मैं पहले कॉस्मिक बाइट इंटरस्टेलर का यूज़र रह चुका हूँ। तो जब मैंने इसके ये बटन्स देखे तो मुझे ये कुछ उतने अच्छे फील नहीं हुए, क्योंकि जो कॉस्मिक बाइट का इंटरस्टेलर आता है उसमें बटन्स कुछ इस टाइप के ही होते हैं, कुछ इस टाइप के जैसे ये आपको मिल रहे हैं। ऊपर वाले बटन्स भी दोनों ऐसे ही होते हैं। जब मुझे कि मैं क्लिकी जो साउंड करता है ना, तो कभी मान लो कि आप अगर वीडियोज़ वगैरह बना रहे हो, स्ट्रीम कर रहे हो, और आप गेम पैड से खेल रहे हो गेम को, तो काफ़ी डिस्टर्बिंग नॉइज़ लग सकती है जो आपकी स्ट्रीम देख रहा होगा। तो काफ़ी क्लिकी है, मुझे क्लिकीनेस पसंद नहीं आई बिल्कुल। पर अब आदत हो गई है, तो इस पर एडजस्ट कर सकते हो। बाकी हम फाइनल वर्डिक्ट में बात करेंगे। तो सारे बटन्स देख लेते हैं, हम इसमें कितने बटन मिलते हैं। ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और ये पीछे 21 22 23 और 24। तो टोटल इसमें हमें 24 बटन्स मिलते हैं, जिसकी बात अभी हम आगे करेंगे। तो कुछ इसके बटन्स का ऐसा फील है। तो चलिए इसे पहले हम लोग ऑन कर लेते हैं। यहाँ से ये ऑन हो जाएगा। देखिए लाइट जल चुकी है, ये ब्लिंक हो रही है अभी जब हम
इसके साथ मिलने वाले इस डोंगल को अपने लैपटॉप से या पीसी से कनेक्ट करेंगे तो ये ब्लिंक होना बंद हो जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ लैपटॉप से इसे कनेक्ट। कर लिया है कनेक्ट मैंने। तो देखा आपने जैसे अभी ये टेबल पे पड़ा पड़ा वाइब्रेट हुआ। जो इसकी वाइब्रेशन इंटेंसिटी है वो भी मुझे कॉस्मिक वाइट के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम लगी। अब पता नहीं क्यों, पर मुझे वाइब्रेशन इंटेंसिटी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं लगी। हालांकि इसमें ये 2 बटन्स पीछे दिए गए हैं जिससे हम वाइब्रेशन इंटेंसिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, पर इसकी इतनी ज़्यादा है ही नहीं कि वो कम करने की ज़रूरत पड़े। एटलीस्ट मुझे ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है कि अब लोगों के हिसाब से उनकी प्रेफरेंस थोड़ी बदलती रहे, तो ऐसा है। देखिए इस बटन को प्रेस करने से ऐसे वाइब्रेशन सी होती है। शायद में भी आपको सुनाई दे। एक बार मैं फ़ोन के पास लेके आता हूँ तो शायद आपको और क्लियर सुनाई दे। इसी से ये कम भी हो जाएगी। एक बार मैं इसे टेबल पे रख के दिखाता हूँ आपको। तो जैसे आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे वाइब्रेट करता है, पर ये सिर्फ आपको टेबल पे ऐसे वाइब्रेट होता हुआ लग रहा है। मुझे रियल लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं, मतलब वो इतना ज़्यादा हैप्टिक फीडबैक इतना फील नहीं हुआ। ये जो 4 लाइट्स आप देख सकते हो, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो आपकी वाइब्रेशन इंटेंसिटी है वो कौन से लेवल पे। जैसे मैंने अभी इसको बिल्कुल लो कर रखा है तो देख सकते हो आप कि सबसे नीचे वाला ब्लिंक कर रहा है और फिर वापस ये बैटरी इंडिकेट कर रहा है। अब वापस मैं जब इसे तेज़ करूँगा तो देखो ये सबसे ऊपर आ चुका है। बात कर लें अगर बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप के मामले में मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इसको यूज़ करते हुए कुछ 1 से 2 हफ्ता हो गया है। मैंने इसे 1 से 2 हफ्ते से चार्ज नहीं किया है। कहने का मतलब है कि मैंने इसको आखिरी बार 1 से 2 हफ्ते पहले यूज़ किया था। वो बात अलग है कि मैं इतना ज़्यादा गेमिंग नहीं करता हूँ। कंपनी क्लेम करती है कि इसका 8 आवर्स का बैटरी बैकअप है, तो जस्टिफाई करता है 8 आवर्स का बैटरी बैकअप। तो बैटरी बैकअप के मामले में मुझे ये बहुत बढ़िया लगा। और अगर मान लो कि कभी आप अगर हैवी गेमर हो और आप मिस नहीं करना चाहते हो, तो जब भी इसकी बैटरी कम होएगी, जब मैंने मंगाया था तो कुछ टाइम बाद ये जब कम हुई थी बैटरी इसकी, तो ये हल्का सा ब्लिंक करने लगता है। तो आप फिर जो इसके साथ ये वायर आती है, ये 2 वायर मिलती हैं आपको, इसे आप अलग कर सकते हो। कुछ ऐसी सी वायर है, इसे आपने ऐसे ज्वाइन कर लिया इससे। अब इस वायर को लगा दो अपने लैपटॉप पे और इसको लगा दो इधर। तो फिर आप इसको चार्ज करते हुए भी खेल सकते हो। जैसे देख सकते हो आप, ये ग्रीन लाइट ऑन हो गई, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है। पर आपको डोंगल लगा के रखना होगा। चार्ज तो होएगा ये, पर डोंगल के बिना ये इनपुट नहीं लेगा। अगर मैं डोंगल हटा दूंगा तो ये इनपुट नहीं लेगा। तो इसको कर लेते हैं साइड। अब कुछ और फीचर्स की बात करें तो जो इसकी कनेक्टिविटी है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाली है और नॉर्मल सी कनेक्टिविटी है। 10 मीटर्स तक इसकी रेंज कंपनी क्लेम करती है, पर मैंने कभी अपने बेड जो कि यहाँ से स्टेबल से 2 मीटर की दूरी पर होगा, मैंने सिर्फ उतने से खेल के देखा है, तो मुझे कभी भी ऐसा इशू नहीं लगा। और 10 मीटर की दूरी से खेलना है आपको तो आपके पास उतना बड़ा मॉनिटर भी होना चाहिए, इतनी बड़ी टीवी भी होनी चाहिए कि आप इतनी दूर से बड़ी स्क्रीन पर मज़ा ले पाओ। क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप है तो मैं तो इतने में ही आराम से चेयर पे बैठ के ही खेलता हूँ, तो मुझे सही रहता है। तो चलिए एक बार इसका वेट कर लेते हैं।
वेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कोई गेम पैड्स होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, तो गेम खेलते खेलते आप थक भी सकते हैं इसको पकड़े पकड़े। और ये गेम पैड इतना हैवी नहीं है, 206 ग्राम्स का है। अगर इसका वेट भी हम इंक्लूड कर ले इसमें तो कुछ 239 अप्रॉक्स ऐसे पड़ रहा है। सिर्फ गेम पैड देखें तो ये 206 ग्राम्स का है, तो कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। अगर आप लंबे सेशंस गेम के खेलते हो तो तब भी आपको कोई इतना ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। बात कर लेते हैं इसके कुछ और प्रोज और कॉन्स की जो मुझे पर्सनली फील हुए, उसके बाद हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे चल के कुछ और चीज़ें देखेंगे इसके लिए। तो जब भी आप अपने गेमिंग सेटअप में लाइट वगैरह डिम करके खेलोगे तो सबसे पहला जो आप इशू फेस करोगे वो होगा जो उसके के बटन्स है WXA और B वाला, ये ग्लो नहीं करते हैं। तो कभी प्रॉब्लम होएगी देखने के लिए कि वो कौन सा है, कौन सा बटन है, क्योंकि कॉस्मिक बाइट का जो इंटरस्टेलर था उसमें ये बटन्स ग्लो करते थे, तो मुझे उसकी आदत थी। पर इसकी आदत भी अब हो गई है। और ये कुछ EZ बटन मिलते हैं, और भी जितने बटन्स वगैरह हैं इनको एक बार मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे कस्टमाइज़ करके भी दिखाऊंगा। तो चलो लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं फिर। तो दोस्तों आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो चलिए GTA 5 से स्टार्टिंग करते हैं। मैं ज़रा इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, जैसे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सब सुन पाओ। तो आप शायद देख पा रहे हो ये कंट्रोलर। तो बात करते हैं पहले कुछ बटन्स की। तो जो आपका ये एक्सेलरेशन वाला बटन होता है जिससे कार आगे बढ़ती है, ये प्रेशर सेंसिटिव है। अब बहुत लोगों को डाउट रहता है कि जो ये ट्रिगर वाले बटन्स हैं ये प्रेशर सेंसिटिव होंगे या फिर नहीं। तो जो EvoFox Elite X PC का ये ट्रिगर बटन मिलते हैं कि हमें प्रेशर सेंसिटिव वाले, मतलब मैं जितना प्रेशर अप्लाई करूँगा, जैसे आप देखना मैं हल्का हल्का प्रेशर अप्लाई करूँगा तो गाड़ी भी हल्के हल्के आगे बढ़ेगी, देखो। और मैं जैसे ही थोड़ा प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करूँगा तो गाड़ी की स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। अब मैं देखिएगा पूरा अप्लाई करूँगा प्रेशर, जैसे आपने देखा कि हमें ये दोनों बटन्स जो हैं प्रेशर सेंसिटिव मिलते हैं। अब मोड़ेंगे आराम से गाड़ी को, और जो हमें ये बटन मिलता है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक ही बटन ये प्रेशर सेंसिटिव है, ये भी बटन प्रेशर सेंसिटिव ही है, देखो आप। हल्के हल्के करूँगा तो बिल्कुल हल्की हल्की गाड़ी पीछे जाएगी, और तेज़ी से करूँगा तो इधर ठुक जाएगी जाके, ठीक है। तो बाकी ये बटन्स देखते हैं इनसे क्या होता है। इससे गाड़ी से उतर जाएगा, ये तो सब आपको पता ही होगा, आप GTA 5 अगर खेलते होगे तो आपको इसे पता होगा। बाकी ये दो बटन्स का जो मेन था मैंने आपको बता दिया कि प्रेशर सेंसिटिव वाले बटन्स हैं। और क्या बता सकता हूँ आपको, अब देखिए जो इसमें दो एक्स्ट्रा बटन्स दिए हुए हैं, ये मैक्रो बटन्स आपको मिलते हैं, आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। वो कैसे करना है एक बार मैं आपको वही बता देता हूँ। वैसे तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ ये बटन्स वगैरह, क्योंकि मैं गेम ही बहुत कम खेलता हूँ यार। बस मैंने शौक में ये सब ख़रीदा हुआ है, सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती है तो तब मैं ये खेल लेता हूँ, बस शौक में। मुझे गाना याद आ रहा है, हाँ सच है ओ बेबी, मुझे गेम खेलने का शौक है, शौक के चक्कर में ही घर पे इतना स्टॉक है। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताने जा रहा हूँ कि ये जो मैक्रो बटन से आपको कैसे सेट करने हैं। तो सबसे पहले हमें ये EZ फिर ये राइट वाले मैक्रो को प्रेस करना, और उसके बाद जो बटन असाइन करना है तो उसे प्रेस करना है। तो सबसे पहले हम ये EZ और ये मैक्रो साथ में प्रेस कर लेते हैं। अभी जैसे आपने देखा ये ब्लिंक करा, अब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा,
अब ये असाइन हो चुका है। अब इसे दोबारा से हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, इस बटन को हम लॉन्ग प्रेस करेंगे या एक सिंगल प्रेस करके देखेंगे कि काम बना अपना या पर नहीं। तो जैसे आप देख सकते हो कि अब मैं ड्राइव करने के लिए इसका यूज़ ना करके सिर्फ इसका यूज़ कर रहा हूँ। मेरी गाड़ी अब एक्सेलरेट हो रही है। इसी तरह से आप जो ये वाला बटन है इसे आप ब्रेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर आप किसी भी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। ये अब आपके ऊपर चॉइस है। मैंने आपको एक एग्जांपल दे के दिखाया है कि एक्चुअली में ये यूज़ कैसे होता है। तो EZ बटन प्लस जो मैक्रो बटन आपको सेट करना है, असाइन करना है, उसको दोनों को साथ में प्रेस करेंगे। उसके बाद जो बटन आपको असाइन करना है वो प्रेस करेंगे, इनमें से कोई भी जो भी आपको करना हो। तो जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको उसकी बता दी हैं, जो प्रोज और कॉन्स थे। अब इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि कोई गेमर अब इन सब चीज़ों को छोड़ के कुछ और जानना चाहता होगा। बढ़िया डिज़ाइन है, टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, भी सही है। बस यहाँ पे अगर ये लाइट्स होती तो ज़्यादा बेटर लगता, अगर जो गेमर्स वगैरह अंधेरे में गेमिंग वगैरह करते हैं लाइट वगैरह डिम करके, तो उनको थोड़ा बेनिफिट रहता। बाकी फिट वगैरह अच्छा है, ये कोई वैसी ऐसा दिक्कत नहीं है। हाथ में भी मतलब बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ये। अगर वेनम टेक की लैंग्वेज में बोले तो बहुत एर्गोनॉमिक डिज़ाइन मिलता है हमें इसका। फुल मतलब बोल ही नहीं पा रहा हूँ तो फुल एर्गोनॉमिक डिज़ाइन मिलता है हमें इसका। बाकी अगर कुछ मुझे लगता है कि आगे चल के मुझे इसमें कुछ दिक्कत आती है तो मैं आपको शॉर्ट्स बना के अपडेट कर दूंगा। जैसे मैंने अपने वो इंटरस्टेलर वाले गेम पैड का शॉर्ट बनाया था, वो गेम पैड मैंने तीसरी बार रिटर्न किया था और सेम प्रॉब्लम मुझे मिली थी उसमें। टचवुड है कि इसके साथ अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो मेरा 2-3 महीने मैंने रिटर्न कर दिया था और मुझे इसको 2 महीने तो अभी हो चुके हैं फ़िलहाल। और इसके लिए फ़ाइनल वर्डिक्ट मेरा ये है कि इसे हम बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं। जो मैंने आपको मेन ये प्रॉब्लम्स बताई थी, क्लिकी साउंड वाली और ये जो इसमें इंडिकेशन नहीं मिलते हैं, आप कुछ टाइम में यूज़ टू हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में आपको दिखेगा ही नहीं। हाँ, शुरू में दिक्कत होगी अगर आपने वैसे अलग गेम पैड यूज़ कर रखे हैं जिसमें अंदर ऐसे लाइट्स वगैरह होती हैं ये WXAB वाले बटन में, तो थोड़ा सा आपको शुरू में दिक्कत होएगी, पर ऐसे आगे चल के वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी अच्छा है। कुछ ट्रांसलूसेंट सा डिज़ाइन मिलता है हमें। मुझे इसका वाइट कलर चाहिए था पर उस समय वो स्टॉक में नहीं था और मुझे इसे जल्दी से जल्दी मंगाना था, टेस्ट करना था, तो मैंने ये ब्लू कलर वाले ही मंगा लिया। और इसका भी डिज़ाइन मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी ट्रांसलूसेंट सा डिज़ाइन है। जब हम लोग काफ़ी लाइट में देखते हैं तो अंदर से कुछ पार्ट्स दिखाई देते हैं। वाइब्रेशन मोटर एवरेज कहूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, एवरेज है। अब जो बहुत ज़्यादा गेमिंग वगैरह करता है उसे तो फ़र्क पड़ेगा, उसे फुल एक्सपीरियंस चाहिए मस्त गेमिंग का, और मैं इतना नहीं करता हूँ गेमिंग वगैरह, तो मुझे ये काम चलाऊ लगता है। 1700 रुपये के हिसाब से बहुत सही है। बाकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर करो, MK टीवाफॉक्स तो बेटर है। तो यही था इसका डिटेल्ड रिव्यू। मैंने सारी डिटेलिंग कवर कर ली है, जो प्रोज और कॉन्स है। अगर कुछ मुझसे रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और कुछ नहीं रह गया है, ठीक है सब। तो कुछ पर्सनल बातें करनी है मुझे अपनी जनता से। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं अपनी हर नई वीडियो में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी प्लीज़ ऐसे अपना सपोर्ट बनाइए और अपने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स के साथ, अगर जिन्हें गेम पैड की नीड है, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं
अगर ऐसी और वीडियोस भी चाहिए आपको फ्यूचर में, इन फ्यूचर, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारी छोटी सी फैमिली। और अगर कोई सजेशन है वीडियो या फिर कोई भी और अगर आप वीडियो डिमांड करोगे तो मैं वो भी लाने की कोशिश करूँगा। अगर ऐसा कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए हम चलते हैं, क्योंकि रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं रात के? 3:40 हो रहा है रात का। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद देख लो। तो रात के 3:40 हो रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो भी आपको मन करे वो आप करो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।